हकदार है ना। 15 साल की बात क्यों नहीं करते? हम राजकीय नेताओं को ऑप्शन दे रहे थे, बाबा सुधरो, नहीं तो फिर काम करो। जिस हिसाब से जिस जनता ने आपको वो कुर्सी पर बिठाया है, उस जनता का सेवा करना ही अपना फर्ज है। बात करते हैं भिवंडी शहर से करीब 23 किलोमीटर की दूरी पर होटल निसर्ग होटल में आज जिजाऊ के बैनर तले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 27 जनवरी 2024 को यहीं यानी शाहपुर तालुके के हद में आने वाला वाशिन क्षेत्र है और यहीं पर निर्धार मेड़ावा का आयोजन किया गया है। निर्धार मेड़ावा मतलब गरीब, कमज़ोर, मजदूर या इस तरह के लोगों का जो टारगेट जिजाऊ की तरफ से किया जा रहा है, यानी उनकी जो समस्याएं हैं वो हल करने के लिए या उन्हें जो सुविधाओं की ज़रूरत है जिजाऊ की तरफ से मिल सके, इस तरह की कोशिश करने के लिए भिवंडी शहर से ही नहीं, भिवंडी शहर से लगकर कई दूसरे क्षेत्रों में जिजाऊ का बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। आज पत्रकार परिषद 92 ने यहाँ पत्रकारों को संबोधित किया और पत्रकारों के उत्तर भी दिए। पत्रकारों के कई सवाल थे अलग अलग। एक सवाल मैं आपको बताता चलूँ, पत्रकारों ने पूछा कि जिजाऊ के सदस्य या जिम्मेदार कितने लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि लाखों में है। बहरहाल जिजाऊ का ये प्रोग्राम वाशिन में होने जा रहा है। अब देखना ये है, क्योंकि चुनावी सरगर्मियां अब बढ़ चुकी हैं और इसी बीच ये प्रोग्राम भी होना है जिसका नाम निर्धार मेड़ावा दिया गया है। बहरहाल आने वाले दिनों में 27 जनवरी 2024 को इस प्रोग्राम की झलकियां भी आप हमारे चैनल पर देखेंगे। मैं खान फखर। सबसे पहले सबको नमस्ते। आज अपनी पत्रकार परिषद इसलिए है कि 27 तारीख को शनिवार में अपने को यहाँ निसर्ग होटल के सामने ही अपना मेलावा होने वाला है। निर्धार मेलावा और कृतज्ञता सोड़ा, जो कि कृतज्ञता सोड़ा अगले 5-6 साल से हो रहा है जनवरी महीने में। इस साल उसके अंदर हम एक ऐड कर रहे हैं कि निर्धार मेलावा भी रख रहे हैं। इस मेलावे में मतलब किस तरह का आयोजन किया गया है? आप कितने लोगों की यहाँ पर क्या पूर्ण भिवंडी लोग आम जनता के लिए भी रखा है। जो भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो सब यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि क्या निर्धार लेने का है, क्या निर्णय लेने का है। आने वाले चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, तो जो ग्राउंड के लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, क्या विविध प्रश्न आ रहे हैं, आपको भी मालूम है, तो उस प्रश्न पर थोड़ा विचार होगा, कुछ तो निर्धार होगा। इसको लेकर सामने जी का मतलब क्या विचार है? वही वो चुनाव के बारे में ही उस दिन कुछ तो निर्धार करने वाले हैं 27 तारीख को। नजदीक आया है, चुनावी माहौल पर लग रहा है तो है ना मैदान जिजाऊ क्यों नहीं मैदान में रहेगी? अगले 15 साल से जिजाऊ काम कर रही है। जो लोक प्रतिनिधि ने काम करना चाहिए वो सब काम जिजाऊ कर रही है। शिक्षण के ऊपर कर रही है, आरोग्य के ऊपर कर रही है, शेतकरी के ऊपर कर रही है, महिलाओं के ऊपर कर रही है। तो इस सब पंचसूत्री के ऊपर जिजाऊ अहोरात्र अगले 15 साल से काम कर रही है, तो भी तो हकदार है ना। 15 साल की बात क्यों नहीं करते? हम राजकीय नेताओं को ऑप्शन दे रहे थे, बाबा सुधरो, नहीं तो फिर काम करो। जिस हिसाब से जिस जनता ने आपको वो कुर्सी पर बिठाया है, उस जनता का सेवा करना ही अपना फर्ज है। तो उनसे नहीं हो रहा है अगले मतलब गए 15 सालों से, तो अभी हम कितना इंतज़ार करेंगे और इसलिए अभी निर्णय। पहला तो अपने को अपने लोगों की सेवा करने। आप आधा से ज़्यादा लोग भिवंडी से आए, भिवंडी की समस्या मैं आपको बताने का, मैं भिवंडी वासी हूँ, मुझे मालूम है कि भिवंडी तालुके में क्या प्रॉब्लम है। अपना टोरेंटो का मुद्दा रहेगा, रोजगार का मुद्दा है, रेती वालों का मुद्दा है, क्रेशर वालों का मुद्दा है, बेरोजगारी है, जो मिल बंद हुई है वो मुद्दा है। तो 15 साल से छूटना चाहिए ना। जो है ये राज्य सरकार के, लेकिन ये जो खड़े हो रहे हैं ये एमपी के लिए कैंडिडेट ऐसे खड़े हो रहे हैं, तो उसमें भी कैसे दोनों को मैच
अपने यहाँ जो आता है वो दिल्ली से ही आता है ना। अभी कौन सा नेता खुद का काम बताता है? दिल्ली का ही काम बताते हैं ना। संगठन के नेतृत्व जिस तरह से आपने टोरेंट पावर कंपनी का नाम दिया गया, तो टोरेंट पावर कंपनी के विरोध में संगठन कितनी बार चलती है? जो मोर्चा हुआ है तब जाहिर पाठिंबा तो दिया है जिजाऊ ने। मैं खुद ने भाषण किया है। संगठन की तरफ से टोरेंट पावर के विरोध में, हाँ, संगठन की तरफ से टोरेंट पावर कंपनी के विरोध में जो मूलभूत प्रश्न है जनता के उस सब प्रश्न के ऊपर जनता जिजाऊ है ना, लोगों के साथ खड़ी हुई है। कोई भी बिल्डर के साथ खड़ी नहीं हुई है, कोई भी मतलब प्राइवेट एजेंसी के साथ जिजाऊ नहीं खड़ी हुई है। जिजाऊ तो आम जनता के साथ खड़ी हुई है ना हर प्रॉब्लम में। निर्धार मतलब आज जो भी समाज में दबे कुचले लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिजाऊ संगठन काम कर रही है। तो निर्धार मतलब हमें एक सोच लेके आगे चलना है। मुझे क्या सोचना है कि मुझे निर्धार करना है। अगर 10वीं का बच्चा हो तो 10वीं का बच्चा उसका क्या निर्धार रहना चाहिए कि मुझे 90% मिलनी चाहिए, ये मेरा निर्धार है। इसी तरह सामरे साहब का क्या निर्धार है कि मेरे जो भी दबे कुचले लोग हैं, मेरे शिक्षा से वंचित लोग हैं, या मेरे जो भी मतलब सेवा सुविधा से जो वंचित लोग हैं, उन्हें सभी सेवा सुविधा मिलनी चाहिए। मेरा भिवंडी लोकसभा मतदार संघ का पूरा विकास होना चाहिए। ये निर्धार लेके सामरे साहब चल रहे हैं। इसीलिए तो समाज सेवा कर रहे हैं ना। देखा जाए संगठन के जितने भी बड़े बड़े कॉलेज है, स्कूल है, सारे जो है विक्रमगढ़ के लोकसभा नहीं दादा है ना। अपने शाहपुर में जहाँ हम बैठे हैं वहाँ भी अपना CBSE स्कूल है। यहाँ 4 UPSC MPSC वाचनालय है। अपने भिवंडी में 6 UPSC MPSC वाचनालय, 3 पुलिस एकेडमी, एक स्कूल है। ऐसा हर तालुका में, हर विधानसभा में है। हॉस्पिटल के लिए यहाँ कोई जगह, अपना शाहपुर में काम चल रहा है हॉस्पिटल का, और जो कैंप लेते हैं तो अपने लोकसभा के जो भी पेशेंट है वो हम झड़पोली में लेके आते हैं ना। यहाँ अपने पास हॉस्पिटल ही नहीं है ना। हाँ, लाखों लोग जुड़े हुए हैं जिजाऊ संगठन और संस्था के। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार एंड बाइक, इंडियाज नंबर 1 सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी, अब आपके अपने भिवंडी में। यहाँ मिलेगी वाइड रेंज ऑफ यूज्ड कार्स के साथ 2 साल तक की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट किट, सर्टिफाइड कार्स, 220+ चेक पॉइंट्स, इजी लोन पेपर वर्क के साथ, और डिस्काउंट और सरप्राइज गिफ्ट्स अप टू 99,000 डिस्काउंट, अमेजिंग एक्सचेंज ऑफर, अश्योर्ड गिफ्ट या ब्रांडेड गिटार, इजी फाइनेंस कीजिए। कहाँ मिलेगी यूज कार में वारंटी प्लस इतने सारे गिफ्ट? तो अगर आप खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आ जाइए भगवान अपार्टमेंट, अपोजिट शंकर डाइंग, अंजुरपाटा। और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद।